पप्पू की शादी की नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार, भाभी के साथ कैसी गुजर रही है? पप्पू बोला, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ। जब तक सिस्टर ना कहूँ, सुनती ही नहीं। रमजान में एक मौलवी ने दूध में जलेबियां भिगो कर रखी थी। सहरी के वक्त बीवी ने मौलवी को जगाया। मौलवी ने कहा, मेरी यहाँ जलेबियां लेकर आओ। बीवी ने कहा, वो तो बिल्ली खा गई। मौलवी वापस कंबल ओढ़ते हुए बोला, आज रोजा भी बिल्ली रखेगी फिर। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टर खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है? घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। पठान सरदार से, तुम्हारी बीवी और तुम एक ही अस्पताल में नौकरी करते हो क्या? सरदार, जी खान साहब, मैं अस्पताल में डॉक्टर हूँ और मेरी बीवी नर्स है। पठान, तो तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? सरदार ने कहा, बस खान साहब क्या बताऊं, अपनी ही बीवी को अस्पताल में सिस्टर कहना पड़ता है। सरदार एक महीने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा था। जाते हुए छोटे भाई से कहा, घर का ख्याल रखना, कोई भी नई बात हो तो मुझे बताना। 28 दिन बाद छोटे भाई ने मैसेज भेजा, भाई जी, एक लड़का रोज रात को आकर भाभी के साथ सोता था तो सुबह चला जाता था, आज वो नहीं आया। एक सरदार ने नया नया मोबाइल लिया और हमेशा अपने मोबाइल के साथ एक कैंची भी रखता था। किसी ने पूछा, सरदार जी, आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ कैंची क्यों रखते हैं? सरदार ने कहा, अगर किसी को कॉल करूं तो कॉल काटनी भी पड़ेगी ना, उस वक्त कॉल काटने के लिए कैंची कहां से ढूंढूंगा, इसीलिए मैं अपने पास ही रखता हूं। मालक सरदार से, एक अच्छा सा शीशा ले आओ जिसमें मेरा मुंह दिखाई दे। सरदार शाम को थका हारा वापस आया। मालक ने पूछा, ले आए शीशा? सरदार ने कहा, नहीं जनाब, पूरी मार्केट छान मारे, आपके मुंह वाला कोई मिला ही नहीं, सब में मेरा ही मुंह नजर आ रहा था। एक सरदार सरदारनी के साथ रोमांस कर चुका तो सरदारनी को गीला गीला महसूस हुआ। तो वो गुस्से से बोली, ओए खोतिया, कॉन्डम नहीं पाया सी? सरदार सादगी से बोला, ओ जी पाना ते है सी, पर कॉन्डम दे रैपर ते लिखिया होया सी, डू नॉट यूज इफ सील इज ब्रोकन। मिर्जा गालब एक दिन अपनी महबूबा के घर के बाहर दीवार पर पेशाब करते हुए पकड़े गए। उसके बाप ने कहा, तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए। बालकोनी में खड़ी उसकी महबूबा ये सब कुछ देख रही थी। तो मिर्जा गालब कहते हैं, तेरी जुदाई में अब ये हाल हुआ है गालब का, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप की डांट से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप ने पूछा, पीकर आए हो? बेटा, नहीं तो अब्बू जी, आप ख्वामखा शक करते हो। बाप, कमीने, तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहा है? एक सरदार अपने मुर्गे और मुर्गी की शादी करवा रहा था। किसी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिते ने, मैंने सोचा मुर्गे से इसकी शादी करवा दूं, शादी के बाद डायरेक्ट बच्चे देगी। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दे दें। एक पठान रेल की पटरी पर लेट गया। एक आदमी ने कहा कि खान साहब क्या कर रहे हो, ट्रेन आ गई तो मर जाओगे। पठान बोला, मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, ट्रेन क्या चीज है। एक मौलवी किसी से बदफेली कर रहा था। गांव के सरदार ने देख लिया और बोला, आपको शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो? मौलवी बोला, पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा दो, जिसने भी नमाज ना पढ़ी उसके साथ यही हशर होगा। एक बहुत मोटा आदमी गाड़ी में जा रहा था। उसकी गाड़ी मुसलसल हिचकोले खा रही थी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी और चालान काट दिया। फिर पूछा,
आपकी गाड़ी में क्या खराबी है जो मुसलसल हिचकोले खा रही है? मोटे आदमी ने इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब, गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं, बस जरा मुझे हिचकी लगी हुई थी। शादी के बाद एक दिन बीवी और शोहर बैठे हुए थे। बीवी ने अचानक शोहर से पूछा, अब एक बात बताएं, शादी से पहले पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? शोहर अंदर गया और एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। बीवी, ये क्या है? शोहर, मैं जब भी कोई गर्लफ्रेंड बनाता था तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देता था। ये सुनकर बीवी ने चावल के दाने गिने, टोटल 7 निकले। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपए किस लिए? शोहर बोला, 2 किलो चावल बेच दिए थे। बीवी अभी तक कोमा में है। एक पंजाबी के घर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो, हुण पाकिस्तान दे हालात वेख के बच्चे भी कल्ले आन तो डरदे ने। एक लड़का सुहागरात को कमरे से बाहर निकलकर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बेटा बोला, अम्मा, यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, तेल से थूक अच्छी होती है। एक शख्स अपनी बीवी को हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। होटल की बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे और बर्फानी चोटियों के नज़ारे भी ले रहे थे कि बेगम को मेके से फोन आ गया। काल के बाद बेगम बेचैन सी हो गई। शोहर ने घबरा कर पूछा, खैरियत तो है ना? बेगम बोली, ओ सारे उथे इकट्ठे होके ट्यूबवेल ते आम चूप रहे ने ते मैं इत्थे बर्फा वे फसी हुई हाँ। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनाज फरमा दे। बाबा जी बोले, बेटा, महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो। महबूब खानदान समेत तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। दुल्हन की सहेलियां, मेहंदी का रंग कितना प्यारा आया है, कितनी प्यारी लग रही हो। हमारी सहेली तो लाखों में एक है। दुल्हे के दोस्त, पैन यक्का दो फेरे लाजमी लावी, साडा नक ना वढावी। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वालों को ₹1,00,000 और जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला, मेरा 1.5 लाख रुपया बनता है क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था, बाद में मरा था। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।